Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था जिसमें भारत, चाइना और यूएस ये तीनों कंट्रीज नहीं गए थे जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस के एमिटर हैं। इसमें कुछ कंडीशंस भी रही थी कि इसमें केवल वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस फॉलो कर रखे हों। सो वील सी अबाउट द समिट, देन द क्राइटेरिया फॉर द पार्टिसिपेशन, डिटेल्स कुछ देखेंगे इसके बारे में, देन वील सी कि इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों की पर्सपेक्टिव से, वो है पंचमित्रा इनिशिएटिव्स। तो पंचमित्रा कब लिए थे, कैसे लिए थे, एंड इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, इसका एक रिवीजन हो जाएगा। देन वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज़। सो यूएन क्लाइमेट एमिशन समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 78th सेशन था, बेसिकली उसी के साइडलाइंस पर हुआ था न्यूयॉर्क में। ये जो समिट था इसमें मेजर इकोनॉमीज नहीं थी, जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना नहीं थे, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज को। अब समिट के बारे में देखेंगे तो लगभग 34 कंट्रीज या 34 स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 7 इंस्टीट्यूशंस थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पे। देन श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये लिस्टेड स्पीकर्स में से थे कुछ लोग, और कुछ और इकोनॉमीज जैसे कि साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से, दे वर आल्सो लिस्टेड। यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा भी इसके पार्टिसिपेंट्स थे, तो G7 की भी मेजर कंट्रीज यहाँ पे थी। तो इसका जो क्राइटेरिया है पार्टिसिपेशन का, ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा रिगरस था, जिसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे कि अपडेटेड प्री 2030 नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए, ये ग्लासगो में एग्री हुआ था। नेट जीरो टारगेट्स अपग्रेडेड होने चाहिए कंट्रीज के, एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स होने चाहिए, नो न्यू कोल, ऑयल और गैस के कमिटमेंट्स के लिए कि हम इनको और यूज नहीं करेंगे। फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान होने चाहिए, स्टेप वाइज फेज आउट प्लान्स, ज्यादा एम्बिशियस होने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लेजेस होनी चाहिए, इकोनॉमी वाइड प्लान्स एंड एडेप्टेशन ऑन रेजिलियंस होना चाहिए था, एंड मोरओवर और ज्यादा इकोनॉमी वाइड नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं, सो इनको और ज्यादा वो फुलफिल कर रहे हो, एंड एब्सोल्यूट एमिशंस कट भी हों और सारे गैसेस को वो कवर करें लगभग 2025 तक। ये उसके कुछ क्राइटेरिया थे कि अगर ऐसा है कंट्री के साथ तभी वो उसका पार्टिसिपेंट बन सकता है या उसमें बोल सकता है। देन मेजर आउटकम्स जो समिट के रहे थे वो ये थे कि जितने भी गवर्नमेंट लीडर्स थे उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो किया था। वी हैव सीन देम। मोरओवर सारे मिनीमीटर्स थे, नोटेबली लगभग G20 गवर्नमेंट सारे थे, एंड दे हैव आस्क्ड टू कमिट टू प्रेजेंटिंग बाय द 2025 तक उनको प्रेजेंट करना है। मोर एम्बिशियस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होनी चाहिए। सो दीज आर द केसेस। बिजनेस के लीडर्स, सिटीज, रीजन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो लीडर्स थे, ये बेसिकली ट्रांजिशन प्लान्स जो हैं ये प्रेजेंट करेंगे। जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, इंटरनेशनल या और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, तो ये भी एग्जिस्टिंग या एमर्जिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इसको प्रेजेंट, पार्टनरशिप्स को प्रेजेंट करेंगे, ताकि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो डीकार्बनाइजेशन सेक्टर के लिए है हाई एमिटिंग सेक्टर्स में, इनको और ज्यादा एक्सीलरेट किया जा सके। नाउ ग्लोबल एमिशन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे तो चाइना, यूएस, इंडिया, ये पॉइंट इट इज अ नोटेबल पॉइंट दैट ये टॉप 3 एमिटर्स हैं, एंड सोली 62% का जो ग्लोबल एमिशंस होता है वो 3 कंट्रीज के थ्रू होता है। तो इनके एक्शंस, इनकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर क्लाइमेट को कॉम्बैट करना है। तो ये जो समिट हुआ था ये यूएन ने इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें उन लीडर्स को जिनके पास क्रेडिबल एक्शंस थे, पॉलिसीज उन्होंने ली हैं, या दे वर प्लान्स व्हिच डिस्कस प्लान्स व्हिच वर देयर टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, एंड सो दीज आर द थिंग्स। और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इसको लिमिट करना, एंड ये जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस ये पेरिस एग्रीमेंट से आया था। पार्टिसिपेशन जो था इसका, डिस्पाइट इसमें 34 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तब भी हमने देखा कि इसमें जो स्पीकिंग स्लॉट्स थे ये केवल कुछ इंस्टीट्यूशंस को दिए गए थे। सो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये भी इंक्लूडेड थे स्पीकर की तरह। और नाउ पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया हम देख चुके थे। देयर वर सर्टेन कंडीशंस कि नेट जीरो टारगेट होना चाहिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लेज होनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान होने चाहिए। सो दीज वर द थिंग्स। नाउ फ्यूचर कमिटमेंट्स की बात करेंगे तो जितने भी मेन एमिटर्स हैं G20 को इंक्लूड करते हुए, तो उनको एंकरेज किया गया कि वो और ज्यादा एम्बिशियस इकोनॉमिक वाइड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लेकर आए जिसमें एमिशंस कट हों। मतलब उसमें जो नेशन है वो उतना डिटरमाइंड रहे उनके कंट्रीब्यूशंस को देने के लिए, दिस इज द केस, एंड जितने ग्रीन हाउस गैसेस उनको 2025 तक वो कवर करें।
तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की क्लाइमेट प्लेजेस की, तो इंडिया की जो क्लाइमेट प्लेजेस थे 2022 में जो है, इन्होंने एम किया था कि एमिशन की जो इंटेंसिटी है ग्रीन हाउस गैसेस की, उनको लगभग 45% कम कर देंगे 2005 के लेवल से। अगर हम कैलकुलेट करें तो 2030 तक वो 45% को कम कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी कमिट किया कि 50% जो इलेक्ट्रिक पावर होगी ये रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आएगी। कार्बन सिंक इंक्रीज किए जाएंगे। पंचमित्र इनिशिएटिव में ये चीजें आती हैं, वी विल सी दिस एट लास्ट। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इंडिया का जो लास्ट अपडेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन थे या कमिटमेंट्स थे, हमने 2022 में अपडेट किया था। हमने डिस्कस किया कि 45% फेज आउट करना है 2005 से 2030 का, ये बेस लेवल है, यहाँ तक करना था। एंड 10% ये बेसिकली 2015 की कमिटमेंट से 10% का इंक्रीज ज्यादा था, पहले 35% था बेसिकली। नाउ इंडिया ने, हमने ये भी देखा कि 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से आएगी। एडिशनल जो कार्बन सिंक बनाएंगे वो 2.5 से 3 बिलियन टन बनाएंगे अप टू 2030। 2021 में पीएम मोदी ने ये भी प्लेज किया था कि इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशंस 2070 तक अचीव कर लेगी। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो फिलहाल कमिटमेंट चल रहे हैं इनफ नहीं होंगे पेरिस एग्रीमेंट के गोल को फुलफिल करने के लिए। पंचमित्रा टारगेट, ये जो टारगेट हैं ये COP 26 में बेसिकली UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें दिया था इंडिया ने कि इंडिया जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट की करेगी 2030 तक। 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आएंगे 2030 तक। देन टोटल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस थे इनको 1 बिलियन टन से कम करना और एक कार्बन सिंक बनाना 2.5 से 3 बिलियन टन का, जो कि इक्विवेलेंट हो CO2 के। एंड ये जो है ये 2030 तक करना है। कार्बन इंटेंसिटी जो उसकी इकोनॉमी की है इसको कम करके लाया जाएगा 45% पे, वी सॉ दिस। एंड इंडिया जो है वो नेट जीरो टारगेट अचीव करेगा 2070 तक। तो दीज वर द पंचमित्र इनिशिएटिव्स, यू शुड नो अबाउट दीज। Prelims practice question. Consider the following statements. The loss and damage fund was established during the COP 27 of UNFCCC. The Green Climate Fund was established during the COP of UNFCCC in 2010. Which of the statements given above is correct? 1, 2, both, or neither? You can type the answer in the comment section. The relative if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So analyze the implications of the absence of the US, China and India at the Climate Action Summit in the context of global climate action. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Relentless Studies for better preparation.